एक पति पत्नी जिनके 3 पुत्र, और श्रीमान जी बहुत धार्मिक। समय हुआ, तीनों पुत्र बड़े हुए, पिता वृद्ध हुए, पिता चल बसे, लेकिन पिताजी जितने धार्मिक थे माताजी उतनी ही अधार्मिक। वो इस बात से लड़ती थी कि तुम राम का नाम क्यों लेते हो, अर्थात ये नाम क्यों लेते हो। वो तो राम भी नहीं बोलती थी, ये भी नहीं कहती थी राम का नाम क्यों लेते हो, ये नाम क्यों लेते हो। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन तीनों बेटों के ऊपर पिता के संस्कार पहुंचे थे, पिता के संस्कार पहुंचे। उन तीनों बच्चों में इस बात का इस ज्ञान था कि ईश्वर और ईश्वर की सत्ता में हम जी रहे हैं। मां वृद्ध होने लगी, जो कि ज्ञानी थे, संतों के सानिध्य में रहते थे। उन्हें यह भान था कि अगर हमारी मां सत्संग में न गई या राम नाम न लिया तो इसकी तो दुर्गति होगी, इसकी दुर्गति से इसको कैसे बचाया जाए। बच्चों का कर्म है, पुत्र वही है जो अपने माता पिता को उनके लिए अच्छा करे, उनके मोक्ष और मुक्ति की तैयारी करे अच्छे से। अब बच्चों ने कहा कि कुछ तो किया जाए, तो मां राम बोला कर। बोला मैं ना बोलूंगी। खूब समझाया, खूब दिखाया, वो न मानी। अंतिम समय करीब है, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, बच्चे चिंतित हैं, क्योंकि आखिर में सब छूट जाएगा, जाएगा तो राम नाम सत्य है, वही संग जाएगा और कुछ आता नहीं। मां को बहुत समझाया, लेकिन वो न मानी। एक दिन बच्चों ने सोचा एक काम करते हैं, जबरदस्ती मां को राम मंदिर ले चलते हैं, गांव में बना हुआ था, तो वहां जाकर प्रणाम ही कर लेगी, कुछ तो करेगी। उठा के ले गए मां को, मां चलो भी आते हैं। मां आंखों पे पट्टी बांध दी, बोला अगर मंदिर देख लेगी तो बाहर से भाग जाएगी। ऐसी विरोधी थी। ले गए पट्टी बांध के, और राम जी का दरबार सजा है, और आंखों की पट्टी खोल दी। पूछा मां सामने कौन है। बोला मुझे नहीं दिख रहा सामने कौन है। दिख रहा है तो भी कह रही है मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि बोलना पड़ेगा राम है। बोला मुझे नहीं मालूम कौन है। अरे कोई तो हाँ पत्थर का कोई कुछ दिखाई दे रहा है। अरे मैया ये पत्थर का जो है या कहते क्या है। बोला कुछ नहीं मालूम मुझे क्या कहते हैं, मुझे घर छोड़ के आओ। बच्चों ने पूरी ताकत लगा दी, मैया ने नहीं बोला कि ये राम है। और जिस इंसान के जीवन में ये दर्शन नहीं है, वास्तव में उसकी गति कैसे होगी। समय बीता, एक दिन उसका राम नाम सत्य हो गया। बच्चों ने ये अब कहा, वो ये तो कुछ ना कर पाई, हम तो कुछ करें। बड़ा बेटा, मझला बेटा और छोटा बेटा, तीनों ने अपने तरीके से जो भी कुछ किया। मर गई तो फूक आए तो पुरोहित जी ने, पंडित जी ने कहा भैया अस्थियां कहां ले जाओगे। तो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखे, तो बड़ा वाला बोल पड़ा, बोला इसने ऐसे कोई कर्म नहीं करे पंडित जी मेरी मैया ने कि या की अस्थियां गंगा जी या यमुना जी में जाएं, यहीं गांव के बाहर कहीं पटक के आओ, कोई मतलब की नहीं है, मेरी आत्मा तो यही कहती है। बीच वाले ने कहा भैया बात तो सही है आपकी, लेकिन अब अपना कर्म तो हम करें। बोला तू करके देख ले, इसके नसीब नहीं, जिसके नसीब में राम का नाम बोलना नहीं है, उसके नसीब में गंगा और यमुना होगी, संभव ही नहीं है। मजले ने कहा नहीं, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं करके आ जाऊं। बोला हाँ तू करे यार। अब दर्शन आता है महाराज कि वो अस्थियां ली, तो उसका सत्य घटना है ये। तो उसका कोई वो पहले दिल्ली आना था, दिल्ली से फिर बस बदल के हरिद्वार जाना था, ये कहानी थी। तो घटना घटती है कि वो लड़का मजला छाती पे टांग के अस्थियों को लाया और दिल्ली उतरा। जब वो दिल्ली उतरा तो दूसरी बस हरिद्वार के पकड़ने की तैयारी कर रहा था। इतने में उसका पुराना कोई मित्र मिल गया जो स्कूल कॉलेज में उसके साथ था, बड़ा अभिन्न मित्र था वो। उसने उसको गले लगा लिया, बोला अरे, बोला ऐसी ऐसी बात है, माँ की अस्थियां। बोला कोई बात नहीं, वैसे भी सांझ हो रही है तो रात को जाएगा, वहां रुकेगा, सुबह ही होगा जो भी कुछ होगा।
चिंता मत कर, तू सुबह निकल जाना, आज तो तू मेरे यहाँ रुक। बोला नहीं, कहीं रुकते नहीं है। बोला अरे छोड़, तू मेरा प्रेम देख, और माँ के लिए, और रात को भी तो तेरे को कहीं रुकना ही है। सोच, घर में ही तो है, हमारा घर अलग थोड़ी है। मित्र का प्रेम। बोला ठीक है, ले गया घर। घर ले गया महाराज, और घर ले जाके उसने अपनी पत्नी से मिलवाया, ये मेरा मित्र है। पत्नी ने भी देखा, ठीक है चलो ठीक है। रात की भोजन किया। अब भोजन आदि इत्यादि किया तो दर्शन ये आता है कि उसकी पत्नी में एक आदत थी थोड़ी सी चोरी की। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, ये अच्छे को होती है, ये अच्छे को ऐसी ये बीमारी कहलाते हैं। जिसके पास भगवान की कृपा से सब है, वो भी चोरी करते पकड़े जाते हैं, दुकानों में, शोरूमों में। हाँ, तो रात को जब सो गए तो वो गई, वो थैला टंगा हुआ था, उसने सोचा इसमें माल होगा। तो उसने थैला खोला, और थैला खोला तो थैला खोल के देखा माल वाल तो नहीं, उसमें तो कुछ हड्डियां और कुछ भभूति और कुछ राख पड़ी थी। वो डर गई। उसने कहा ये जरूर मेरे घर कोई टोटका करने आया है, पति इसको ले आए हैं, ये तो गड़बड़ की बात है। उसने क्या किया, उस थैले को ले गई, और थैले को ले जाकर घर के बाहर निकली। सामने एक चैम्बर खुला हुआ था, और गटर में सारा का सारा खाली कर दिया। अब सोची थैला तो ये सुबह देखेगा तो उसमें कुछ न कुछ, थोड़ी लकड़ियां, थोड़ा कोयला, ऐसा कुछ भर दिया। और महाराज दर्शन आता है कि सुबह वो व्यक्ति उठा, नहाया धोया, जो भी कुछ था, फिर वो थैला टांगा और फिर पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचा, पंडित जी के पास पहुंचा। पुरोहित जी ने कहा हाँ सारी क्रिया करा दी। देखा जैसे ही थैला खोला तो थैला जैसे उल्टा किया तो वहां में तो कुछ था ही नहीं। दिमाग घूम गया, ये क्या कहानी है, मेरी मां कहां गई, मेरी मां कहां गई। बहुत घबराया, लौट के आया वापस दिल्ली, अपने मित्र से कहा मेरी माँ ऐसी ऐसी कहानी हो गई, इसके अंदर मेरी माँ थी, अस्थियां थी, और मेरे को ध्यान है, सब कुछ है, कोई थैला बदल गया, क्या हो गया, मुझे कुछ बताओ। वो जानता था अपनी पत्नी को, वो जानता था कि इसकी हरकत क्या है। उसने उसको पकड़ लिया, सही बता, थैले के साथ तूने क्या किया। अब वो बेचारी बोलती है, देखो सीधी सी बात है, अपनी तो आदत है, थैला हमने देखा, थैले में कुछ गड़बड़ थी, हमने कहा ये तो बेकार चीज है, हमने गटर में डाल दी, हमने गटर में डाल दी, और ये कहानी है, और अब गटर में से कुछ निकल नहीं सकता। चैम्बर में गया, बेचारा रोने लगा, आंसू आ गए। लौट के आया गांव, और घर में जब ये बात बताई तो बड़े भैया ने कही, बड़े भैया सीधे बोलते हैं, मैंने कहा था ना कि उसके नसीब में गंगा यमुना नहीं लिखी। तात्पर्य समझ रहे हो? अगर एक बार परमात्मा से प्रेम कर लिया जाए तो अब ये इस कथा को हम अपने दर्शन से देखते हैं, अपने दर्शन से। तुम अगर सत्संग के करीब रहोगे तो अच्छे लोगों के करीब रहोगे, चीजें अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं, बुरी नहीं मिलने वाली। और अगर हम सत्संग से विमुख हैं तो हम गलत लोगों में रहेंगे, लोग रोज गलत बातें सुनेंगे, गलत बातें, गालियां और ये, और आप समझते ही हो। तो आप विचार करो आपको कहां रहना चाहिए। जब इतना करने से इतना मिलता है, और कहते हैं उसके नाम से तो दुनिया तर जाती है, लेकिन आप देखिए उसकी गति क्या हुई। उसकी गति ये हुई कि जिसने उसको ना जान पाया तो गंगा जमुना के क्या जान पाएगा, उसके लिए तो सब बराबर। तो हम अपनी गति को सुधारने आए हैं। असल में हम सबको अपनी गति सुधारनी है, और गति को सुधारकर अपने जीवन को धन्य करना है। तो ये जो राम का नाम लेने का मौका हमें मिला है, और उस ईश्वर को जितना धन्यवाद दें उतना कम है कि कम से कम हमें वो इतनी मति तो दी कि हम उसका नाम ले पा रहे हैं, हम उसकी कथा श्रवण कर पा रहे हैं। ये अहोभाग्य है हमारा कि हमें ये प्राप्त हुआ है, वरना तो जीवन कट जाता है, साहब कुछ हाथ में नहीं आता, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें
ये समझ में नहीं आया कि कथा भी कुछ होती है। आपको आपके बीच में ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के बीच में अंतर नहीं मालूम, सोचते हैं एक ही है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, उन्हें भागवत और भगवत गीता के अंतर नहीं मालूम, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है कि अगर ईश्वर ने हमें यह मौका दिया है तो इस मौके को भुनाए। और फिर कहता हूं, हमें नहीं मालूम कितने क्षण हमारे पास, कितनी आयु, कितने महीने, कितने वर्ष बचे, हम नहीं जानते। लेकिन जो सामने है उसे जी लिया जाए, उस परमात्मा को ध्यान लिया जाए, ये आवश्यक है। ये कृपा है तो इस कृपा को आप सहेजो, वरना भजन बिना वावरे तूने हीरा जन्म गंवायो।